चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अलग अलग ग्रहों के राजयोग के बारे में हम रोज आपको बता रहे हैं कि सामान्य रूप से ये ग्रह जब बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं तो जीवन में किस तरह के फायदे पैदा करते हैं, जीवन में किस तरह के लाभ देते हैं। इसी क्रम में आज बात करेंगे शुक्र के राजयोग के बारे में। शुक्र का राजयोग क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं और इसका राजयोग होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि शुक्र के राजयोग आखिर कौन से हैं। शुक्र के राजयोग नाम और यश देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर कुंडली में शुक्र के राजयोग हों तो किन बातों का ध्यान रखना अहम हो जाता है, जरूरी हो जाता है, इस विषय में भी बात करेंगे। तो चाल चक्र में आज मुख्य रूप से बात होगी शुक्र के राजयोगों के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं 29 फरवरी का पंचांग। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी, इसके उपरांत षष्ठी तिथि। नक्षत्र है भरणी। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा में किस सवाल का उत्तर देने वाले हैं। आज की जिज्ञासा यह है कि अगर व्रत गलती से टूट जाए तो क्या करना चाहिए। आप व्रत रखे हैं, आप एकदम से अचानक भूल से आपने कोई अनाज खा लिया, कुछ खा लिया, व्रत अचानक से टूट गया, तो इसका प्रभाव क्या है, और अगर व्रत अचानक से टूट जाता है तो क्या करना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, शुक्र को भी ज्ञान और वैभव का स्वामी कहते हैं। जैसे बृहस्पति ज्ञान का प्लेनेट माना जाता है, उसी तरह से शुक्र भी ज्ञान का प्लेनेट है। ये ग्लैमर का, ताम झाम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। जीवन में जो ग्लैमर है, जो प्रदर्शन है, जो दिखावा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र के पास 2 राशियां हैं बेसिकली। एक राशि है वृषभ राशि और दूसरी राशि है तुला राशि। शुक्र के पास 2 राशियां हैं। वृष राशि का स्वामी भी शुक्र है और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र मीन राशि में, यानी जहां 12 नंबर लिखा होता है, वहां पर सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर शुक्र मीन राशि में हो तो यह बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को जीवन में सुख और वैभव दोनों मिल जाता है। अगर शुक्र आपका फायदेमंद हो तो आपको सुख भी मिलेगा और सुविधा भी मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन आदमी को उसका सुख नहीं मिल पाता। वैभव तो होता है, लेकिन आदमी उसका आनंद नहीं उठा पाता। तो शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, अगर शुक्र अच्छा है, राजयोग में है, तो व्यक्ति को सुख और वैभव दोनों मिल जाता है। शुक्र का जो राजयोग है, ये व्यक्ति को नाम यश भी देता है। शुक्र के राजयोग से व्यक्ति को जीवन में नाम और यश दोनों की प्राप्ति होती है। शुक्र का केवल एक राजयोग, वैसे तो शुक्र के बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन अगर कुंडली में एक भी राजयोग शुक्र का है
तो व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी तरीके से सुख और शांति दोनों ही मिल जाती है, सुख और शांति की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र के पहले राजयोग के बारे में, जो है मालव्य योग। मालव्य योग क्या है? मालव्य योग शुक्र का पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष 5 ग्रहों के अलग अलग महापुरुष बनने वाले योग हैं। इसमें जो मालव्य योग है ये शुक्र का पंच महापुरुष योग है। शुक्र अगर मीन राशि में हो 12 नंबर में हो, वृष राशि में हो 2 नंबर में हो, या तुला राशि में हो 7 नंबर में हो, तो मालव्य नामक राजयोग बन जाता है। इससे व्यक्ति को अपार वैभव और अपार विलास की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को ग्लैमर, सुख, समृद्धि, धन और आकर्षण प्राप्त होता है अगर कुंडली में मालव्य योग है तो। ऐसे लोग फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया में, कला में, सौंदर्य में या चिकित्सा के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग कभी कभी औषधि, दवाई के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी सफल हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र का मालव्य योग होता है और वो बेहतरीन डॉक्टर बन जाते हैं। इनको विलासिता की आदतों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आपको बहुत जल्दी भटकने की संभावना बन जाती है और ऐसे लोग बहुत जल्दी आराम तलब हो जाते हैं, आराम पसंद हो जाते हैं, बड़े भोग विलासी हो जाते हैं। तो आपको विलासिता की आदतों से बचना होगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुंडली में मालव्य योग है तो आपको धन की बर्बादी से बचना चाहिए। पैसा बेवजह बेफिजूल बर्बाद मत करिए। पैसा भी एक ऊर्जा है और उसे बर्बाद करेंगे तो भविष्य में मुश्किलें पैदा होंगी। बात करते हैं शुक्र के दूसरे राजयोग के बारे में, जिसको कहते हैं अंशावतार योग। बड़ा महत्वपूर्ण योग है और बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। क्या खास बात है इसकी? शुक्र एक विशेष तरह का राजयोग बनाता है। इस राजयोग को अंशावतार योग कहते हैं। जब कुंडली में शुक्र शनि और बृहस्पति के साथ होता है तो अंशावतार नामक योग बनता है। ईश्वर के अंश से अवतार लेना इसका अर्थ है। तो अगर कुंडली में शुक्र शनि और बृहस्पति के साथ होता है तो ऐसी दशा में अंशावतार नामक योग बन जाता है और ये एक बहुत दुर्लभ योग है। और अगर ये कुंडली में है तो व्यक्ति दैवीय हो जाता है, व्यक्ति डिवाइन हो जाता है। आमतौर पर अगर ऐसा योग कुंडली में है तो व्यक्ति सिद्ध होता है, व्यक्ति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं और ऐसे लोग किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं। तमाम महापुरुष जिनको हम भगवान कहते हैं या जिनको हम अवतार कहते हैं, उनकी कुंडलियों में इस तरह के योगों का रिफ्लेक्शन, इस तरह के योगों की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन इस योग के लिए ग्रहों का अंश बड़ा अहम है कि ग्रहों की डिग्री क्या है और किस वर्ग में, षोडश वर्ग की हम बात करते हैं ज्योतिष में, उसमें किस वर्ग में इस योग का क्या प्रभाव है। इसको देखने के बाद ही आप कह सकते हैं कि कुंडली में अंशावतार योग है या नहीं है। यानी आपको ग्रहों की डिग्री भी देखना होगा और जो बाकी वर्ग हैं उनमें भी इन ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। तब जाकर आप कह सकते हैं कि अंशावतार योग है या नहीं है। शुक्र के तीसरे राजयोग की बात करते हैं। तीसरा राजयोग शुक्र के पोजीशन से बनता है, शुक्र के स्थान से बनता है और यह राजयोग है द्वादशस्थ शुक्र, 12वें खाने में बैठा हुआ शुक्र। कुंडली का जो द्वादश भाव है ना, 12 खाने की कुंडली होती है मोटे तौर से और हर खाने में कोई ना कोई राशि पाई जाती है।
ये जो 12वां खाना है ना, अंतिम खाना कुंडली का, जहां पर ये चक्र समाप्त होता है, पहले खाने से शुरू होता हुआ ये चक्र जो है वो 12वें खाने पे समाप्त होता है। ये 12वां खाना बड़ा अहम होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ये भोग का भाव भी है और मुक्ति का भाव भी है, बहुत इंपॉर्टेंट खाना है। यहां से आपकी निद्रा देखी जाएगी, आपका आनंद देखा जाएगा, आपके फिजिकल सुख देखे जाएंगे, और यहां से मुक्ति और मोक्ष भी देखा जाता है। यानी ये वो खाना है जो भोग भी देता है और योग भी देता है, बड़ा अहम खाना है। ये जो 12वां खाना है, ज्योतिष में इसको मारक भाव भी कहते हैं। तीसरे श्रेणी के जो मारक होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी के तो खैर द्वितीयेश सप्तमेश, दूसरे कैटेगरी के षष्ठेश एकादशेश, और तीसरे कैटेगरी के तृतीयेश और द्वादशेश। तो तीसरी कैटेगरी के मारक होते हैं ये द्वादश भाव का जो मामला होता है। और इस भाव में केवल 2 ही ग्रह फायदेमंद होते हैं। 2 में से एक ग्रह अगर यहां बैठ जाए तो ये खाना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा फायदेमंद हो जाता है। एक होता है शुक्र और एक होता है केतु। केतु जब इस खाने में बैठता है, केतु जब इस भाव में बैठता है, तो ये बात आप समझे रहिए कि व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष तक ले जाता है। और शुक्र जब 12वें खाने में बैठता है तो व्यक्ति को बहुत सारी सुख सुविधा और भोग के अवसर प्रदान करता है। ये जो 12वां भाव है, ये बेड कंफर्ट का इलाका भी है, पुरुष और स्त्री के बीच के संबंध का खाना भी है। आपकी निद्रा कैसी होगी, आप बढ़िया तरीके से गहरी नींद सोएंगे या नहीं सोएंगे, ये बात भी 12वां खाना बताता है। तो शुक्र जब 12वें खाने में बैठ जाता है तो व्यक्ति को बहुत सारी सुख सुविधा देता है और बहुत सारे भोग के अवसर प्रदान करता है। लेकिन शुक्र यहां बहुत ज्यादा कभी कभी चंचल भी हो जाता है और यहां कभी कभी भटकाव भी पैदा करता है। लेकिन अगर कुंडली के 12वें खाने में शुक्र बैठा हो तो यकीन मानिए आपका जीवन कंफर्टेबल होगा, जीवन को आरामदायक बना देता है। अगर कुंडली के 12वें खाने में शुक्र बैठा हुआ है तो अगर कुंडली के 12वें खाने में शुक्र है तो राजयोग तो है आपके पास, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, कुछ करें या ना करें, लेकिन जिंदगी आपकी कटती रहेगी, वो भी आराम से कटती रहेगी। लेकिन कहीं बौरा न जाएं, कहीं यहां जा करके शुक्र की चंचलता दिमाग न खराब कर दे। इसलिए अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कुंडली में है तो नियमित रूप से ध्यान और पूजा उपासना करना लाभदायक होता है। अगर द्वादश मजबूत हो, द्वादश प्रबल हो, तो ऐसी दशा में थोड़ा बहुत पूजा उपासना पाठ आप करते रहें ताकि सुख तो मिले लेकिन इधर उधर भटकने की संभावना ना बने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल, लेकिन साथ में जिज्ञासा भी। क्या है आज की जिज्ञासा? आज की जिज्ञासा ये है कि अगर आपने व्रत रखा है और किसी वजह से गलती से आपका व्रत टूट जाए तो क्या करना चाहिए? क्या व्रत टूटने से पाप लगता है? क्या है इसका जवाब, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी क्या? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम शुक्र के राजयोगों पर चर्चा कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको घबराहट की, बेचैनी की, ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो ऐसी दशा में दिन में 2 बार नींबू पानी पीजिए, लेकिन उसमें नमक चीनी मत मिलाइएगा। आधा नींबू 1 गिलास पानी में निचोड़ करके पीजिए, आपको लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम आपके बनेंगे, धन की आपको प्राप्ति होगी, यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 90%।
वृष राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाद विवाद बिल्कुल न करें, धन का निवेश भी न करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, सेहत में भी सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशंस होंगे, मान सम्मान पुरस्कार मिलने के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ आपके बढ़ेगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में आपके सुधार होगा, धन की समस्या हल होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखें, काम का बोझ कम करते जाएं, रुका हुआ धन फिलहाल प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, विवाह तय होने के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाहन दुर्घटना के योग हैं, शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, छोटी यात्रा के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं, संतान की चिंताएं समाप्त होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही है सुरेखा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुरेखा जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। मैंने आपसे अपनी बहन के बारे में पूछा था, उनका सही हो गया, वो अपनी रोजी रोटी हो गई है उनकी जी। मैं आज अपने देवर के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। देवर की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 नवंबर 67। समय बताइए। सुबह 9:20 झांसी में जन्म हुआ है और नीरज बहल नाम है उनका। जन्म स्थान है झांसी। हाँ जी। क्या सवाल है आपका, पूछिए। उनका मतलब ये लोहे की कढ़ाई वढ़ाई बनती है, उनका काम पहले बहुत अच्छा चलता था। आज उनका अपना मतलब खर्च भी नहीं उठा पा रहे नौकरी का, एकदम बंद होता ही जा रहा काम। वृश्चिक लग्न है इनका, राशि इनकी कन्या बनती है, महादशा इनकी शनि की चल रही है और अंतरदशा देखो इनकी राहु की चल रही है। मोटे तौर से ऐसा लगता है कि अभी साल भर का समय देखो लगेगा। मार्च 2021 तक का जो समय है वो बड़ा साधारण है, हालांकि पहले की तुलना में चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन मार्च 2021 तक अभी समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान इनको रखना पड़ेगा। पूरी तरह से सुधार मार्च 2021 के बाद हो जाएगा। फिलहाल इनका समय ठीक हो जाए, जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए, रास्ते पे चलने लगे, उसके लिए इनको एक मोती पहना देते हैं। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को अगर ये मोती पहने तो इनके लिए अच्छा होगा। और साथ में इनको आप बोलिए कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वो इनके लिए फायदेमंद रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नीरज जैन है हमारे साथ ललितपुर से, उनसे बात करते हैं। नीरज बताइए। जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 13 अगस्त 2001। समय बताइए। सुबह 6:01। कहाँ पे जन्म हुआ है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश।
क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? बेटे के सब पंडित जी, बेटे के भविष्य के बारे में जानने, प्राथमिक सेवा में बेटे का चयन होगा या नहीं होगा, और अगर कितना ही और उसका आपके बेटे की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा आपके बेटे की मंगल की है इस समय और अंतरदशा आपके बेटे की सूर्य की चल रही है। देखिए, टेक्निकली ऐसी कुंडली वाले लोग प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकते हैं, खासतौर से पुलिस में, आर्मी में, फोर्स में जाने की संभावनाएं इनकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन बेटे का स्वास्थ्य का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, खासतौर से लिवर में, पेट में और आँखों में दिक्कत हो सकती है। इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे निपटने के लिए आप ऐसा करें, अपने बेटे के स्वास्थ्य वाले पार्ट को ठीक करने के लिए एक मोती बनवा करके उसको पहना दीजिएगा। 10-11 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 29 फरवरी को। जिन लोगों का जन्मदिन 29 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि 4 साल में एक ही बार आपका जन्मदिन आता है। आने वाले साल में आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। करियर और परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति और विवाह के मामलों में अभी थोड़ा विलंब होगा। आपको मुकदमेबाजी से और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर भगवान शिव की उपासना आप करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अगर किसी का व्रत गलती से टूट जाए, आपने व्रत रखा है, भूल से अनाज खा लिया, भूल से दोस्त खाना खा रहे थे बिस्किट खा लिया, अचानक गलती से बिना इंटेंशन के आपका व्रत टूट गया, आपने अनाज खा लिया, व्रत भंग हो गया, क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए? क्या ये पाप है? देखिए, गलती से और बिना इंटेंशन के, बिना जाने पहचाने अचानक से अगर व्रत टूट गया है तो इसमें कोई पाप या अपराध नहीं है। ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया है तो उसको लेके मन में चिंता मत करिए, ईश्वर से क्षमा याचना करिए, वही बढ़िया होगा। और अगली बार से आप पुनः व्रत की शुरुआत कर लीजिए भगवान की क्षमा याचना करके। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। रोजगार संबंधी जो समस्याएं हैं, रोजगार संबंधी जो बाधाएं हैं, वो आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और उसका समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।